मीठे का गधा। पुराने वक्त की बात है। किसी गांव में मीठा नामी एक शख्स रहता था, जिसके पास एक गधा था जो हर वक्त सिर्फ घास ही खाता रहता था। कभी मीठा उसे काम पे ले जाने की कोशिश करता, और वो गधा काम वाम कुछ करता है नहीं, बस घास खाता रहता है। दादी को ये सब देख के बहुत गुस्सा आता है, तो वो काम पर नहीं जाता था। अरे मीठा, तूने क्यों इस गधे को पाला रखा है? इसको तू बेच दे। काम वाम कुछ करता है नहीं और चारा खाता रहता है, जैसे इसका बाप इसे यहाँ छोड़ के गया हो। अम्मा, थोड़ा सब्र कर, बेजुबान जानवर है, चारा नहीं खाएगा तो क्या खाएगा। और शुक्र है ये सिर्फ चारा खाता है, तुम्हारी तरह नहीं है कि मेरा दिमाग खाता रहे। मीठे, जब चारा तेरे पैसे का है तो तुझे तब पता चले, पैसे तो मेरे लगते हैं। अम्मा, तू हर वक्त पैसों की बातें करती रहती है। तू अल्लाह का शुक्र अदा क्यों नहीं करती है कि तुझे अल्लाह ने एक गबरू जवान बेटा दिया हुआ है। तौबा तौबा, अल्लाह ऐसा गबरू जवान बेटा किसी को भी ना दे। 100% नालायक। और तू मेरे खोते को एक बार काम पे जाने दे, फिर देख पैसों की बाढ़ लगा दूंगा मैं। फिर हमारे पास पैसा ही पैसा होगा। अरे मीठे, तेरी ये बातें मैं पिछले 5 साल से सुनती आ रही हूँ। जितना खाना मैंने इस खोते को खिला दिया है, अब तो यही मेरा बेटा लगता है। फिर दादाजी कहते हैं, अरे बेगम तू बस कर, क्या तू मीठे के पीछे ही पड़ी रहती है? अरे मीठे, तू इस खोते को बेचकर अपनी जान छुड़वा। ये काम कुछ करता है नहीं, बस एक ही जगह खड़ा रहता और मुफ्त का चारा चुनता रहता है। और तेरी माँ भी तंग है इससे। बस तुम सब जलते रहो मेरे खोते से। देखना बाप सब ये कैसे मेरे साथ काम पे जाता है। जैसे ही मीठा खोते के पास आया और बोलते, चल मेरे प्यारे खोते, आज चल, आज काम पे चलते हैं। चल चल, मेरी नाक न कटवा दी। ये कहते ही मीठा गधे को चलाने की कोशिश करता है, तो मीठा उसे लात मार देता है और मीठा दूर जाके गिर जाता है। हाँ मीठे, मिल गया अब तुझे सुकून। अरे मीठा, तू उसको बेच दे, ये बहुत नमक हराम है। उसी गांव में एक बिट्टू नामी एक लड़का रहता था। उसके पास भी एक मीठे की तरह गधा था और वो बहुत काम करता था। बेगम, मैं ज़रा अपने गधे पे सामान डाल कर काम पे जा रहा हूँ। ठीक है, आप जाएं, लेकिन अपने गधे का ख्याल भी कर लिया करें। इतना इस बेचारे पे बोझ ना डाला करें। ये मेरा गधा है, इस पे जितना भी सामान डाल लो ये नहीं थकता है, और भागता भी 120 की स्पीड से है। तुम फिक्र मत करो। फिर भी इस गधे का ख्याल रखा करें, कहीं इस गधे को नज़र न लग जाए। मैं रोज़ इसकी नज़र उतारता रहता हूँ। अच्छा चलो, अब मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है, मैं अपने गधे को लेकर चलता हूँ। फिर बिट्टू अपने गधे के साथ मंडी की तरफ जा रहा था, तो रास्ते में उसे मीठा मिल गया। अरे बिट्टू भाई, कहाँ जा रहा है? अरे मंडी जा रहा हूँ। अरे बिट्टू भाई, बुरा नहीं मानना, तुम्हारा खोता बहुत कमज़ोर लग रहा है, इसे कुछ खिलाया करो। अरे भाई, मैं इसे बहुत कुछ खिलाता हूँ, बादाम, पिस्ते, चरा और बहुत कुछ खिलाता हूँ। अरे बस बस, इतनी मत छोड़, मुझे तो लगता है इसके हिस्से का भी चारा तुम ही खा जाते हो। मीठे भाई, मुझे तो लगता है आपको कोई गलत फहमी हो गई है। मेरा रास्ता छोड़ो, मुझे जाने दो, देर हो रही है। आज मुझे मंडी में बहुत सारा काम है, हटो आगे से। बिट्टू जब वहाँ से चला गया तो मीठा कहता है, इसका खोता तो बहुत काम करता है, ये तो इस खोते की वजह से अय्याशी वाली ज़िंदगी गुजार रहा है, और मेरा खोता तो किसी सुस्त खोते का बच्चा लगता है। कोई काम नहीं करता, नालायक कहीं का, एक नंबर का नालायक है। कुछ काम का हो तो लात मार देता है। अब मुझे एक चाल चलने पड़ेगी, क्योंकि मामला मेरी इज्जत पे आ गया। मैं रात को इसके खोते से अपना खोता अदली बदली कर लूँगा। फिर रात को मीठा चुपके से बिट्टू के घर गधा लेकर आया और अपना गधा वहाँ रख के और उसका गधा अपने साथ ले जाता है। जब मीठे ने उस गधे पे अपना सामान रखा तो उसका बाप बोला, मीठा, तुझे फिर लात खाने का दिल चाह रहा है?
बस अब्बा, आज से मेरा खोता सुधर गया है। जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करेगा। चल मेरे शाबाश खोते, चल शाबाश चल। ये कहा तो गधा चल पड़ा और मीठे के माँ बाप बहुत हैरान होते हैं। वहाँ दूसरी तरफ बिट्टू अपने गधे के पास खड़ा था तो गधे ने उसे एक ज़ोरदार लात मार दी और वो दूर जाके गिर पड़ा। यार, मेरे इस गधे को क्या हो गया? रात तक तो बिल्कुल ठीक था। मुझे तो लगता है इस मीठे बगैरत की नज़र लग गई है। मीठा सामान बेच के घर आया तो मीठा का बाप बोलता है, वाह भाई मीठे बेटा, तू तो कारीगर बन गया। आखिर तू इस गधे को काम करवाने में कामयाब हो ही गया। बस अब्बा, मैंने कभी गुरूर नहीं किया और गधों को किस तरह से काम करवाना है मुझे अच्छी तरह आता है। फिर मीठे ने गधे के आगे खाना डाला तो वो खाना नहीं खा रहा था। ये देख के मीठा सोचने लगा, ये सारा दिन का भूखा है और खाना भी नहीं खा रहा। अरे, मुझे याद आया, ये तो बादाम पिस्ते और पता नहीं क्या क्या खाता है, लेकिन वो तो बहुत महंगा है, मैं कहाँ से लाऊंगा? सारे पैसे तो मेरे इसी में लग जाएंगे और मेरे अमीर होने का ख्वाब अधूरा रह जाएगा। और वहाँ दूसरी तरफ बिट्टू बहुत परेशान था क्योंकि उसका गधा कुछ भी काम नहीं कर रहा था। ना वो पिस्ते बादाम खा रहा था और ना ही वो घास फूस खा रहा था। अरे बेगम, मुझे समझ नहीं आ रहा मेरे खोते को क्या हो गया है। ये कुछ खा ही नहीं रहा है और जब भी मैं इसको कुछ खिलाने के लिए जाता हूँ तो मुझे बहुत ज़ोर से लात मार देता है। ये बादाम खा रहा था और ना ही वो घास फूस खा रहा था। अरे बेगम, मुझे समझ नहीं आ रहा मेरे खोते को क्या हो गया है। ये कुछ खा ही नहीं रहा है और जब भी मैं इसको कुछ खिलाने के लिए जाता हूँ तो मुझे बहुत ज़ोर से लात मार देता है। ये सुनकर उसकी बेगम बोली, मैं तो कहती हूँ इसको किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखाओ, कहीं इसका मैदा सिकुड़ न गया हो। अरे बेगम, तू अपने मशवरे अपने पास ही रख, मैं इसका कोई और हल निकालता हूँ। बिट्टू ने जब उसको सिर्फ चारा डाला तो वो फौरन खा गया। अच्छा, तो तू अब सादा चारा खाना शुरू हो गया है, मेरे पैसों की बचत हो जाएगी, अच्छी बात है। फिर बिट्टू ने उसके ऊपर सामान लादा तो वो टस से मस नहीं हुआ। अब ये चल क्यों नहीं रहा? अब इसे क्या मौत पड़ गई है? मेरे पास इसका भी हल है। वहाँ मीठे का गधा कुछ ना खाने की वजह से काफ़ी कमज़ोर और छोटा हो गया था। अरे खोते के बच्चे, तू कुछ खा, मैं तुझे सरसों का तेल और ये बादाम पिस्ते नहीं खिला सकता। भूखा रहेगा तो मर जाएगा। क्यों मीट नाक कटवाने में तू मुझे मदद कर रहा है? मीठे ने काफ़ी कोशिश की लेकिन गधे ने कुछ नहीं खाया। तो मीठा कहने लगा, ना खा, मेरी तरफ से मर जा। और वैसे भी जो मैं बिट्टू को खोता देकर आया हूँ उसने तो उसकी नाक में दम कर दिया होगा। बाहर जाके देखता हूँ मेरा खोता कैसा है। मेरे खोते ने बिट्टू का क्या हाल कर रखा है, हा 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 हा। फिर मीठा उस जगह जाके खड़ा हो जाता है। कुछ देर बाद बिट्टू आता है अपने गधे के साथ। तो मीठा देख के हैरान रह गया। बिट्टू ने गधे के आगे चारा लगाया हुआ था और वो आराम से चल रहा था। मीठा ये देख के बहुत परेशान हो गया कि ये आइडिया मेरे पास क्यों नहीं आया और वो गधा उस चारे को खाने के लिए आगे चलता रहा। मीठा का गधा अब काम करना शुरू हो गया था और उसे बहुत पछतावा हो रहा था, लेकिन अब उसके पास कोई चारा नहीं था।